नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे बेल्ट ड्राइव और गियर ड्राइव के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये दोनों ड्राइव एक दूसरे से अलग हैं। ये दोनों ड्राइव मैकेनिकल ड्राइव का टाइप हैं। इन दोनों ड्राइव्स के द्वारा हम मोशन या पावर को ट्रांसमिट करते हैं ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक। जो बेल्ट ड्राइव है ये एक फ्रिक्शन ड्राइव है, क्योंकि इसमें हम बेल्ट और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको यूटिलाइज करके पावर या मोशन को ट्रांसमिट करते हैं ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक। जबकि जो गियर ड्राइव है ये एक एंगेजमेंट ड्राइव है, क्योंकि इसमें हम गियर के टीथ की सक्सेसिव एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करके पावर या मोशन को ट्रांसमिट करते हैं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक। गियर ड्राइव के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता। अगर हम बात करते हैं ड्राइव एलिमेंट की, बेल्ट ड्राइव के केस में हमारे जो ड्राइव एलिमेंट होते हैं वो ये दो पुली होती हैं और एक बेल्ट होती है। ये हमारे ड्राइविंग एलिमेंट होते हैं। जो गियर ड्राइव होती है इस केस में हमारे जो ड्राइव एलिमेंट होते हैं वो हमारे गियर्स होते हैं। एक बड़ा गियर होता है, एक छोटा गियर होता है। जो स्मॉल साइज का गियर है उसे हम पिनियन कहते हैं। तो गियर और पिनियन की इसमें ड्राइव एलिमेंट के तौर पर कार्य करते हैं। प्रिसाइज अलाइनमेंट, जब भी हम मोशन या पावर को ट्रांसमिट करते हैं बेल्ट ड्राइव के केस में हम थोड़ी बहुत जो स्मॉल मिस अलाइनमेंट है उसको टॉलरेट कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रिसाइज अलाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होती। अगर बात करते हैं गियर ड्राइव की, तो इस केस में हमें हाईली प्रिसाइज अलाइनमेंट चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मिस अलाइनमेंट या एंगुलर मिस अलाइनमेंट हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, वाइब्रेशन हो सकती है, नॉइस हो सकती है, रैपिड वियर हो सकता है टीथ का। तो गियर ड्राइव के केस में जो अलाइनमेंट होगी गियर्स की, शाफ्ट की, वो सभी प्रिसाइजली होनी चाहिए। लाइन एंड सरफेस कॉन्टैक्ट, जो बेल्ट ड्राइव होती है इस केस में जो बेल्ट और पुली के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, एरिया कॉन्टैक्ट होता है। जो गियर ड्राइव होती है इस केस में लाइन कॉन्टैक्ट होता है। जो मैटिंग गियर्स होते हैं उनके टीथ के बीच में लाइन कॉन्टैक्ट होता है। उसके बाद है डिज़ाइन। अगर हम इन दोनों डायग्राम को देखते हैं तो देखने से ही हमें पता चल जाता है कि जो बेल्ट ड्राइव है इसका जो डिज़ाइन है वो सिंपल डिज़ाइन होता है, ये एक फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट डिज़ाइन है। गियर ड्राइव के केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन गियर ड्राइव के केस में होता है, क्योंकि जो टॉलरेंसीज होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं गियर ड्राइव के केस में, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिज़ाइन में। उसके बाद बात करते हैं रोटेटिंग डायरेक्शन। जब भी दोनों ड्राइव्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो इनकी जो रोटेशन है वो किस प्रकार से होती है। जो बेल्ट ड्राइव होती है इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम ओपन बेल्ट या जो क्रोस्ड बेल्ट है उसके मैकेनिज्म को हम इसमें फॉलो करते हैं। जो गियर ड्राइव होती है इसमें जो गियर्स होते हैं, जो ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट हैं, जो बेसिकली वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। हाँ, अगर हम इंटरमीडिएट गियर्स का या एडिशनल गियर को यूज़ कर लेते हैं तो उस केस में हम सेम डायरेक्शन में भी रोटेट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो डिज़ाइन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पावर लॉसेस हैं जो बढ़ जाते हैं। टाइप ऑफ ड्राइव, जो बेल्ट ड्राइव होती है ये नॉन पॉजिटिव ड्राइव होती है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जो स्लिप और क्रीप हैं वो फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं और इससे हमें जो कांस्टेंट वेलोसिटी रेशो हमें इसमें नहीं मिलती। लेकिन जो गियर ड्राइव होती है ये एक पॉजिटिव ड्राइव होती है, इसमें हमें जो वेलोसिटी रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। इसमें कोई किसी प्रकार की स्लिप की कोई दिक्कत नहीं रहती, क्रीप नहीं होता, लीकेज की समस्या बहुत कम रहती है। उसके बाद है सेंटर डिस्टेंस। सेंटर डिस्टेंस बेसिकली होता है कि जो ड्राइवर और जो ड्रिवन शाफ्ट है उनके बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है। तो अगर हम इन दोनों डायग्राम को देखें, सपोज एक शाफ्ट ये है और दूसरी शाफ्ट ये है, दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है दो शाफ्ट, दो पुलीज के बीच में और शाफ्ट के बीच में।
और गियर ड्राइव के केस में अगर देखें बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, अगर इस केस में देखें बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, तो यहाँ का हम कह सकते हैं कि जो बेल्ट ड्राइव होती हैं ये जो ड्राइवर और जो ड्रिवन शाफ्ट होती है उनके बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस भी है तो उसके लिए काफ़ी सूटेबल रहती हैं। तो हम फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन और क्रॉस मैकेनिज्म है जो बेल्ट ड्राइव का उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो गियर ड्राइव होती है ये बेसिकली स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसको प्रेफर किया जाता है। अगर हमें लार्ज डिस्टेंस अगर करना पड़ता है तो इस डायग्राम को अगर आप देख सकते हैं तो हमें बल्क गियर्स, नंबर ऑफ गियर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे आइडल गियर्स लगाने पड़ेंगे और जिससे होगा क्या, पावर लॉसेस हैं बढ़ जाएंगे, सिस्टम का जो वेट है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद बात आती है कि स्पेस की। स्पेस अगर हम देखते हैं बेल्ट ड्राइव के केस में हमें जो स्पेस चाहिए वो ज़्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन गियर ड्राइव क्या है कि जो डिज़ाइन है जो कॉम्प्लिकेटेड तो होता है बट कम्पैक्ट रहता है, तो इस केस में हमारा जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कम रहता है। फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन लॉस की अगर हम बात करते हैं कि जो बेल्ट ड्राइव होती है इस केस में जो फ्रिक्शन लॉस है वो ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा होगा। और जो गियर ड्राइव होती है इस केस में जो फ्रिक्शन लॉस है वो कम होता है, क्योंकि जो बेल्ट ड्राइव होती है इसमें सरफेस कांटेक्ट होता है और सरफेस कांटेक्ट अगर ज़्यादा है और बेल्ट और ड्राइव बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स पे ही कार्य करती हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सरफेस कांटेक्ट होने से ज़्यादा पावर है जो वो लॉस होती है हाई फ्रिक्शन होने के कारण। और जो गियर ड्राइव होता है यहाँ लाइन कांटेक्ट होता है जिसके कारण लो फ्रिक्शन लॉस होता है और जिसके कारण पावर लॉस भी कम रहता है। लुब्रिकेशन की अगर बात करते हैं, लुब्रिकेशन बेल्ट ड्राइव के केस में हमें ओकेजनली ही चाहिए, आवश्यकता भी नहीं पड़ती कई बार। लेकिन जो गियर ड्राइव होती है यहाँ पर हमें रेगुलर इंटरवल के बाद लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि दो रिजिड बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहती हैं, लगातार कॉन्टिन्यूस कांटेक्ट में रहती हैं। अगर आप इस डायग्राम्स को देखते हैं कि जो भी गियर्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, रिजिड बॉडीज़ हैं। और जब हाई स्पीड या हैवी लोड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो गियर ड्राइव के केस में जो गियर्स होते हैं वो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है उसमें इमर्स्ड रहते हैं, तो जिससे होगा क्या कि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, जो हीट है वो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की थ्रू चली जाएगी, अगर कोई वियर्स का डेब्रिस है वो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल के माध्यम से चला जाएगा। तो गियर ड्राइव में हमें रेगुलर इंटरवल पर लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद स्पीड रिडक्शन, स्पीड रिडक्शन और वेलोसिटी रेशो। जो बेल्ट ड्राइव होती है ये हमें स्पीड रिडक्शन को प्रोवाइड नहीं करती, वेलोसिटी जो रेशो है वो भी कम रहती है, बेसिकली कम रहता है बेल्ट ड्राइव के केस में 1:1 to 1:4 तक रहता है। लेकिन जो गियर ड्राइव होती है यहाँ पर हमें हाई स्पीड रिडक्शन मिलती है जिसे बड़ी आसानी के साथ अचीव किया जा सकता है। और जो इसमें अगर हम बात करते हैं जो वेलोसिटी रेशो है वो भी तकरीबन ज़्यादा रहती है, 1:1 से लेकर 1:100 तक हम इसमें अचीव कर सकते हैं। वाइब्रेशन डैम्पिंग की अगर हम बात करते हैं, वाइब्रेशन डैम्पिंग जो बेल्ट ड्राइव होती है तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल एलिमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। जो बेल्ट ड्राइव होती है ये एब्जॉर्व कर लेती है वाइब्रेशन को। और जो गियर ड्राइव है यहाँ कोई फ्लेक्सिबल लिंकेज तो है नहीं है, जिसके कारण वाइब्रेशन है वो सीधा ट्रांसमिट हो जाती है मशीन यूनिट से प्राइम मूवर तक, तो जिससे कि इसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ हमने एक इंटरमीडिएट फ्लेक्सिबल एलिमेंट है, अगर इसकी हम बात करते हैं जो बेल्ट ड्राइव है इस केस में जो इंटरमीडिएट फ्लेक्सिबल एलिमेंट है वो एग्जिस्ट होता है। एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बेल्ट है, दोनों पुलिस के बीच में जो बेल्ट है ये फ्लेक्सिबल एलिमेंट का कार्य करती है। और जो फ्लेक्सिबल एलिमेंट है ये वाइब्रेशन जो जनरेट होती है ड्रिवन शाफ्ट में उसको ये एब्जॉर्व करती है और जिससे जो ड्राइवर शाफ्ट है उसको ये प्रोटेक्ट करती है। और इस फ्लेक्सिबल एलिमेंट के होने से हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भी हम मोशन और पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं।
लेकिन गियर ड्राइव के केस में कोई फ्लेक्सिबल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गियर और गियर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जो एक गियर के टीथ दूसरे गियर के टीथ के साथ मैचिंग कर रहे हैं। यही कारण है कि ये एक रिजिड ड्राइव इसको कहा जाता है। और जो बेल्ट ड्राइव है इसमें फ्लेक्सिबल एलिमेंट की मौजूदगी होने के कारण इसे फ्लेक्सिबल और फ्रिक्शन ड्राइव इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है हैवी पावर ट्रांसमिशन। जो बेल्ट ड्राइव है यहाँ पर हम ज़्यादा पावर को, टॉर्क को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो कह सकते हैं कि ये लार्ज टॉर्क और पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रेफर नहीं करते। लेकिन जो गियर ड्राइव है यहाँ हैवी पावर ट्रांसमिशन संभव है, लार्ज पावर और टॉर्क को इसमें ट्रांसमिट किया जा सकता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है दोनों के केसेस में? जो बेल्ट ड्राइव है यहाँ पर जो बेल्ट होती है उसकी लेंथ इंक्रीज, अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो बेल्ट ड्राइव की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाती है, तो जिससे क्या होगा, स्लीपेज प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो गियर ड्राइव है यहाँ अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाता है तो उसका बिल्कुल ना के बराबर इसमें इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो बेल्ट ड्राइव है अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से स्लिप भी बढ़ जाती है। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, बेल्ट ड्राइव की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें पुली और बेल्ट के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट है, जिसके कारण ज़्यादा पावर का लॉस होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण। और यही कारण है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 92 से 96% के बीच में रहती है। अगर गियर ड्राइव की बात करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और इसकी जो एफिशिएंसी है तकरीबन 99% से ऊपर रहती है। यहाँ पर जो गियर्स के टीथ हैं ये लाइन कॉन्टैक्ट में हैं, ना यहाँ पर स्लिप प्रोड्यूस होता है, ना यहाँ पर पावर लॉस होता है, एक रिजिड ड्राइव है, फ्रिक्शन लॉसेस कम है, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिस्टम डैमेज की। अब सिस्टम डैमेज की अगर हम बात करें कि अगर बेल्ट ड्राइव के केस में बेल्ट का फेलियर हो जाता है या बेल्ट किसी भी कारण से ब्रेक हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि जो ड्राइवर और जो ड्रीवन है वो दोनों, उन दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो एक प्रकार से क्या होगा कि जो शॉक या वाइब्रेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो एक प्रकार से जो बेल्ट ड्राइव है यहाँ पर सिस्टम या मशीन डैमेज होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन जो गियर ड्राइव है, अगर यहाँ पर गियर का एक या दो टीथ भी अगर डैमेज हो जाते हैं, फेलियर ऑफ गियर हो जाता है, तो काफ़ी सीरियस ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं मशीन के। जो भी सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम जो भी अडोप्ट किया है, तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लाइफ स्पैन की अगर बात करते हैं, जो बेल्ट ड्राइव है इसकी लाइफ कम होती है, गियर ड्राइव की लाइफ है वो ज़्यादा होती है। इंस्टॉलेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो जो बेल्ट ड्राइव की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कम होती है, गियर ड्राइव की इंस्टॉलेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, दोनों ड्राइव्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जो बेल्ट ड्राइव है इसका प्रयोग हम फ्लोर मिल्स में करते हैं, जो इंजन में टाइमिंग बेल्ट है उसमें करते हैं, शोइंग मशीन में करते हैं, ट्रेड मिल्स में करते हैं, मिल इंडस्ट्री में, कन्वेयर में, वॉशिंग मशीन में, लेथ मशीन पर, मिलिंग मशीन पर, ड्रिलिंग मशीन पर, पेपर मिल्स इत्यादि। ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम बेल्ट ड्राइव की अपने इर्द गिर्द देखते हैं। अगर गियर ड्राइव की बात करें तो इसके भी अपनी एप्लीकेशंस हैं, प्रिंटिंग मशीन में, हैंड ड्रिल में, स्टीयरिंग में, क्लॉक में, वॉचेस में, रोबोट्स में, गियर बॉक्स में, रोलिंग मिल्स में, माइनिंग इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो ये आज हमने आपके साथ डिस्कस किया मैकेनिकल ड्राइव के दो टाइप थे, बेल्ट ड्राइव और गियर ड्राइव। ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इन दोनों में कार्य किस प्रकार से होता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।
स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।